हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर अप करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, जिसका कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल होगा। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर अप करने वाले हैं हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है, इसे जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और क्यों पढ़ रहे हैं आज का ये हमारा टॉपिक यूटिलिटी। यूटिलिटी हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है, ये को रिलेटेड है कंज्यूमर बिहेवियर से। अगर कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है, यानी कंज्यूमर बिहेवियर के टॉपिक को आपको अंडरस्टैंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट होगा समझना यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अगर समझना है, तो उसके लिए आपको समझना होगा यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। लॉ ऑफ डिमांड समझना है, तो आपको समझना होगा यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो हमें रीज़न पता चल गया कि भाई आपको इस सेशन में अपना कीमती समय क्यों देना चाहिए। तो आज के सेशन में हम जो मेन टॉपिक कवर अप करने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे कि इंट्रोडक्शन और मीनिंग को कवर अप करेंगे यूटिलिटी का। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मेरा ये मानना है कि आपने 2 टर्म्स को काफ़ी अच्छे से कवर अप कर लिया होगा। वांट्स एंड नीड्स, ये क्या होता है, इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है, एक लाइन ऑफ डिफरेंस क्या है, आप इसे अंडरस्टैंड कर लेंगे। और अगर नहीं किया है, सो नॉट टू वरी, इसी प्लेटफॉर्म पे आपको वांट्स एंड नीड्स का डिफरेंस मिल जाएगा। या वीडियो की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट की लिंक हम आपको थंबनेल में शेयर कर देंगे। गुड्स एंड सर्विसेज, इन दोनों में भी काफ़ी थिन लाइन का डिफरेंस है, हम उसे भी आपको अंडरस्टैंड कर लेना है, ताकि आपको यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को, कंज्यूमर बिहेवियर के कॉन्सेप्ट को समझने में काफ़ी आसानी हो। तो यूटिलिटी होता क्या है, हमने कहा कि बहुत ही बेसिक मीनिंग हम इसकी कवर अप करने वाले हैं कि यूटिलिटी होता क्या है। ये जो कॉन्सेप्ट है हमें जनरली लॉ ऑफ डिमांड को समझने में मदद करता है। एक सब्जेक्टिव एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है हमारा, जो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन में। आपकी यूटिलिटी कुछ और हो सकती है, आपके ब्रदर एंड अदर सिबलिंग्स की यूटिलिटी कुछ और हो सकती है, मेरी यूटिलिटी कुछ और हो सकती है। ये जो यूटिलिटी है, ये टाइम के हिसाब से भी बदलती है, समय के साथ और सिचुएशन के साथ बदलती है, ठीक है? और पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है। ये हमें मदद करती है कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने में, ठीक है? तो हमने क्ले लैंग्वेज में समझा कि यूटिलिटी आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं। हमने ये भी समझा कि बेसिक आइडिया क्या है इस यूटिलिटी कॉन्सेप्ट्स के साइड में, ठीक है? तो हम इसके टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एक बार टर्मिनोलॉजीज को रीड कर लेते हैं। So, utility concept help us to understand the law of demand. Utility is a subjective and relative entity and varies from person to person. I already told you it varies from one person. In the same situation you found different level of utility, in another situation you find a different level of utility, and it also varies from one person to another. That from it may vary from you to your sibling. Okay, so it vary with the time, it vary with the person. Utility hypothesis forms the basis of the theory of consumer behavior. Means it's a base to understand the consumer behavior. तो हमने की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली भी कि ये यूटिलिटी होता क्या है। ये एक वांट मैंने आपको बोला कि भाई इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपने वांट क्या होता है, नीड क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसीलिए बोला था, क्योंकि ये हमें हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करेगा। हमें जो चाहिए उसका सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। हमें जो चाहिए वांट, हमें लाइक केक चाहिए, तो वो मेरी वांट है, वो वांट को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है? तो कंज्यूमर का जो यूटिलिटी है वो कैसे मेजर होगा, उसके लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन से। मानिए आप एक शॉप पे गए हैं और आपको बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि आज तो बस खा लेते हैं, बहुत हो गया डाइटिंग एंड जिम, और आज खा लेते हैं हम ये चॉकलेट या ये पेस्ट्री। तो आपकी क्या अराइज़्ड हो रही है, आपकी एक्सपेक्टेशंस अराइज़्ड हो रही हैं कि आप इसको खाएँ, उस पेस्ट्री को खाएँ या उस पर्टिकुलर चॉकलेट को खाएँ, और जैसे ही आप उसे कंज़्यूम करते हैं, जो भी उसकी मनी आप उस पर्टिकुलर कमोडिटी की पे कर रहे हैं, और कमोडिटी की मनी को अगेंस्ट मनी पे करने के बाद आपको जो लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन मिलता है, उसे बोलते हैं यूटिलिटी, ठीक है? जितनी ज़्यादा, जितनी स्ट्रॉन्गर आपकी डिज़ायर रहेगी, जितनी ज़्यादा आपकी नीड रहेगी, उतना ज़्यादा आपको यूटिलिटी उस पर्टिकुलर कमोडिटी से मिलेगा। सो लेट्स डिस्कस द मीनिंग। हमने क्ले लैंग्वेज में समझा कि भाई मीनिंग यूटिलिटी का क्या होता है। अभी हम इसके टर्म्स को रीड कर लेते हैं। यूटिलिटी इज दस द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। द यूटिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर, जो फाइनल कंज्यूम कर रहे हैं, इज अ मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट द कंज्यूमर एक्सपेक्ट to obtain from consumption of goods and services. Whatever you are expecting from goods and services, you are getting from that goods and services.
when he or she spends money on the stock of commodity which has the capacity to satisfy his or her want. Suppose you want X good or you want X kind of services, you want that, okay, and you pay some amount for that and you got the satisfaction. That is the utility. The more the need of commodity or the stronger the desire to have it, the greater is the utility derived from the commodity. The more or the stronger desire you have that particular commodity, the greater utility you derive from that commodity. So I believe आज के सेशन में आपको बेसिक मीनिंग क्लियर हो गई हो कि भाई यूटिलिटी होता क्या है। ये हमारे थ्योरी से ड्राइव हुआ है, यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट जिसे हम यूटिलिटी थ्योरी बोलते हैं, जो एक्सप्लेन करता है कि कंज्यूमर अपनी इनकम को कैसे खर्च करता है, अपनी इनकम को कैसे स्पेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में, ताकि उसे उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी डिजायर के अकॉर्डिंग उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो ये किस थ्योरी से रिलेटेड है? द यूटिलिटी थ्योरी सीक्स टू एक्सप्लेन how a consumer spend his income or her income on different goods and services so as to maintain the maximum satisfaction. सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन से आपको इकोनॉमिक्स का ये जो बिग बेस है आपके लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए, क्योंकि ना देखिए ऐसे तो आप लॉ ऑफ डिमांड को समझ लें और रट लें, 10 बार सुन लें, याद हो जाएगा, बट बेटर है कि आप उस डॉट को कनेक्ट करें और ये कॉन्सेप्ट आपके साथ पूरी लाइफ चले और इवन आप इस नॉलेज को किसी और के साथ शेयर कर सकें। इसीलिए हम बेस से कनेक्ट करेंगे एंड आई बिलीव आज के सेशन से आपको यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका हो। अगर 0.1% भी वैल्यूडेशन हुआ है तो प्लीज़ डू लाइक दिस सेशन, और अगर कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कंटेंट आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल हो जाएगा, आप देख सकते हैं। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। सो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे इकोनॉमिक्स का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।